नमस्कार आदाब। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनपद जौनपुर के मोलनापुर गांव में। आपको बता दूँ ये हमारे साथ हैं बाबूजी। इनके ऊपर ये सुमंगला का एक योजना जब आया था शादी विवाह का, उसमें अब इनकी लड़की की शादी ये कहीं किए थे, यहीं शायद मछली शहर में। जून कितने जून को किए थे? 5 जून को किए थे, यही मछली शहर के आसपास। और वही सुमंगला में जो पैसा आता है सरकार की तरफ से, वही बाबूजी फॉर्म भरे थे। और फिलहाल इनका जो फॉर्म भरने का तरीका था वो ठीक था। और इनके पीछे यही पास का कोई वकील था, बता रहे हैं कि यही सरोखन का कोई वकील था, तो उसका नाम बालकृष्ण और बाप का नाम लाल बहादुर है। और इनके पीछे पड़ गया, और इनके पीछे पड़ने के बावजूद इनके साथ इतनी ज़बरदस्त हरकत किया है, यहाँ तक कि आपको मैं बताऊं कि इनके घर पे रात रात में आता था और फिंगर लेके आता था, इनसे पैसा निकलवाने की भी बात कर रहा था। अगर ये इन्हें ये भी बोला जा रहा था कि अगर पैसा नहीं देंगे तो आपको हम मारेंगे, अगर आप कहीं मिल जाएंगे तो हम आपको मारेंगे। यहाँ तक कि इनको मारने की भी धमकी दी जा रही थी। फिलहाल ये मौजूद हैं और हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला था। आखिर ये पैसा देने से इनकार किए थे या वो पैसा ज़बरदस्ती इनसे मांग रहा था, क्या कुछ मामला था? तो बाबूजी क्या नाम है आपका? मानिक चंद चौहान। मानिक चंद चौहान। क्या मुल्लापुर गांव है आपका? मुल्लापुर है। क्या मामला था? जो कहाँ का वो लड़का था जो यहाँ आपके यहाँ आ रहा था, और वो लड़का कर क्या रहा था? सरोखनपुर का था। मान लो वो वकील वकील करके उसको कहते थे कि वकील हम काम करते हैं। अच्छा, वकील था वो? हाँ। नाम क्या बताए थे उसका? नाम उसका तो हमें नहीं मालूम। नाम नहीं मालूम है? नहीं। हाँ, नहीं है। तो क्या मामला था? कैसे आपके यहाँ आता था? क्या मामला था? कैसे पैसा वैसा निकलवाया आपसे? पैसा निकलवाने का मतलब उसको ऐसा था, बीच में आया था हमारे पास एक बार, तो उसने बोला कि भाई हम आपका पैसा मतलब दिलवा देंगे यह जो है। और हम कहा भाई ठीक है, ले आइए आप, जब आप ले आएंगे तब हम समझेंगे। क्या ले आने की बात कर रहे थे आप? मतलब वही कि मतलब इस लड़की का जो पैसा फॉर्म है उसका वहाँ पे पैसा आप पास करवा देंगे। हाँ, तो हम समझेंगे, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम आपको देंगे, ऐसा आपने कहा उससे? हाँ। तो उन्होंने क्या किया आपके साथ? उन्होंने कहा कि हमको पहले तो उन्होंने कहा कि इतने में नहीं होगा, मान लो 15,000 रुपया हमें 15,000 की आपसे डिमांड किया? डिमांड क्या था। और मिलता कितना है बाबूजी? 20,000 रुपये। 20,000। तो 15,000 रुपये अगर वो ले लेगा तो 5,000 रुपये में क्या करेंगे आप? तब हमने कहा कि हमारा मतलब फार्म रहने दीजिए, आप मत कराइए। 5,000 रुपया हम क्या करेंगे? तो उसने उसी पर हम चुप हो गए। अभी आप बता रहे थे कि अगर मैं बोल रहा था अगर पैसा आ गया नहीं देंगे तो आपको मारेंगे, ऐसा कुछ धमकी उमकी दे रहा था? वो कह रहा था कि पैसा आपका आएगा, पैसा हम निकलवा वहाँ से दौड़ धूप के कराएंगे, और जो है कि पैसा आप दीजिए चाहे जैसे हमको चाहिए। तो ये बताइए, पैसा आपके अकाउंट में आया या नहीं आया? हमारे अकाउंट में वो रात को जब आया 9 बजे रात को, तो उसने फिंगर लगवाने के लिए आधार कार्ड मांगा। रात में आया था आपके यहाँ? हाँ। 9 बजे रात? 9 बजे रात। 9 बजे रात आपके यहाँ सरोखन से आता है और आपसे आधार कार्ड मांगता है और पैसा निकालने की बात करता है, तो आपने क्या कहा? हमने कहा कि भाई यहाँ पे जब वो लगा नहीं, सर्वर नहीं लगा, तो मतलब वहाँ बोला कि चलो शंकर जी पे मंदिर है वहाँ पे के हो सकता है सर्वर लग जाए। तो हमने कहा कि हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। अंत में हम गए नहीं वहाँ पे, तो वो चला गया। तो दूसरे दिन हमने जब गया वहाँ पे पता लगाने रोड पे। अच्छा, जहाँ पैसा निकलता है? हाँ, जन सेवा केंद्र पे गए। सेवा केंद्र कि यह दौड़ रहा है आदमी, या पता लगाएं कि हकीकत क्या है, वहाँ पे समस्या क्या है। गए तो वहाँ पे पैसा आया था 20,000। पैसा आया था? तो हमने बाहर जब निकला तो वहीं खड़ा था ये। वहीं खड़ा था? हाँ, वकील नाम, वो वकील कहते हैं उसको। खड़ा था तो उसने कहा कि पैसा आपका आया है? हमने कहा हाँ। कहा निकालो। जबरदस्ती? हाँ, मतलब निकालो। हम कहा कि चलो घर पे भाई आज, उसके बाद में हम निकाल देंगे, पैसा निकालना है तो आज चलो घर पे। उसने कहा पैसा चाहिए हमको। आपसे जबरदस्ती करने लगा? हाँ, तो मतलब हमने पैसा उस निकाल गए? हाँ, मतलब सोचे कि भाई
अकेला हूँ, बुढ़ा हूँ, अकेले थे हम, अकेले थे ही वहाँ पे। कहीं अगर मार वार दिए तो हालत खराब हो वो जाएगी। गाड़ी से था अपना, हम्म, तो वहाँ पे हमने निकाला उसको, निकाल के उसने 5,000 दिया तो नहीं माना। 8,000 रुपया जब लिया तब उसने शांत हुआ। 8,000 रुपया लिया आपसे? हाँ, जबरदस्ती पैसा निकलवाया, 8,000 रुपया लिया? 8,000 रुपया लिया तब गया वो लेकर। फिर आप आए? फिर आया सर। तब उसके बाद वापिस वो फोन ऑन कुछ किया नहीं? कुछ नहीं किया, न तो इधर आया भी नहीं? आया भी नहीं। फिलहाल आप देख सकते हैं, इनका कहना है कि जिस तरीके से इनके साथ जबरदस्ती और बेसलूकी की गई है, ये एकदम निंदनीय है। फिलहाल यहाँ के जिले के जो अधिकारी हैं, मैं उनसे निवेदन करूँगा कि इनके उस लड़के के खिलाफ, जो वकील है, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई हो। फिलहाल ये परिवार के कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो परिवार में भी आता था और इन लोगों को मारने की भी धमकी दे रहा था। अगर बोल रहा था अगर पैसा नहीं देंगे तो हम आपको कुछ भी कर सकते हैं। ये परिवार के लोग हैं। मामला था, क्या नाम है? मेरा नाम चांदनी। चांदनी नाम है। तो अच्छा, वो कौन था जो आपके यहाँ आता रहता था? वकील। वकील था। कहाँ का था? सरोखना का। सरोखन का। क्या बोलता था आने के बाद? कब कब आता था? आता था, रात में आया था, फिर सुबह। रात में आया था। क्या बोल रहा था? कुछ बोल रहा था? हाँ, यही मारने की धमकी दे रहा। किसको? बाबूजी को? बोल रहा था पैसा नहीं देंगे तो मारेंगे। हाँ। फिलहाल देख सकते हैं बच्ची जिस तरीके से बता रही है, क्योंकि बच्चे कहते हैं भगवान का रूप होते हैं। बच्चे जिस तरीके से बता रहे हैं कि अगर पैसा नहीं देंगे तो हम इन्हें मारेंगे। अगर इस तरीके से कोई धमकी देता है तो एकदम निंदनीय है। फिलहाल परिवार की कुछ महिला हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये पैसा निकला हो, धमकी उमकी दे रहा था या नहीं दे रहा था, क्या हकीकत है और क्या सच्चाई है? क्या नाम है? मीरा। मीरा नाम है। आपके क्या लगते हैं? ससुर जी। आपके ससुर जी हैं। अच्छा, वो कब आता था? वो रात के आया था 9 बजे, फिर सुबह आया था। पैसे के लिए दौड़ रहा था? हाँ। क्या कह रहा था? कुछ कह रहा था? कहा था पैसा मांग रहा है। पैसा मांग रहा है कि अच्छा मिलता तो 20,000 रुपए मिलता है, तो कितना? वो तो बता रहे हैं बाबूजी, वो तो पूरा पैसा मांग रहा हाँ, था। तो पूरा मांगता, 15,000 मांगता था। 15,000 मांग रहा था। तो अगर और कुछ बोल रहा था, धमकी उमकी शायद बता रही हैं? धमकी दे रहा है। धमकी दे रहा था। और इनसे पैसा जबरदस्ती निकलवा के पैसा जबरदस्ती निकलवा के ले लेना। ये परिवार वालों का आरोप है। जैसा कि आपको बता दूं, उसका नाम बालकृष्ण और बाप का नाम लाल बहादुर है, और यही सरोखन का है, जनपद जौनपुर लगता है, और ये शायद यही मछली शहर में शायद बैठता है। हम उससे भी हम मुलाकात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अगर वो वकीली करता है या दलाली करता है। फिलहाल जैसे अगर जो भ्रष्ट वकील हैं उनके खिलाफ बाबा की उचित कार्रवाई हो, और मैं यहाँ जिले के अधिकारियों से कहेंगे कि ये जांच का विषय है, और ये जिले पे जो इस समय मछली शहर तहसील के जो वीडियो हैं उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि ये जाँच का विषय है, ये जाँच करें और जाँच कर उचित कार्रवाई करें। फिलहाल ऐसे हमारे न्यूज़ चैनल को आप देखते रहिए, सच की ओर जौनपुर। जय हिंद, जय भारत।